हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल हमने एक वीडियो दिल्ली के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक जजमेंट आया, उसके बारे में बनाया था। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कहा कि एक और जजमेंट कल ही आया महाराष्ट्र के बारे में, उसके बारे में भी कुछ बताएं। व्यूअर्स की हर ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूं। देखिए, कल भी मैंने कहा था और पहले भी कह चुका हूं कि मैं संविधान पढ़ाता हूं और मैं जजमेंट्स को एक्स की जीत और वाई की हार की तरह नहीं देखता, बल्कि हर जजमेंट में यह देखना चाहता हूं कि संवैधानिक मूल्य आगे बढ़े या उनको अंडरमाइन किया गया। यह बात मैंने कल दिल्ली के जजमेंट के बारे में भी कही थी और आज मैं महाराष्ट्र के जजमेंट के बारे में भी कह रहा हूं कि मैं इसको उद्धव ठाकरे की हार और शिंदे की जीत की तरह नहीं देखता। एक तो यह कहना भी बहुत मुश्किल है कि क्या वास्तव में एकनाथ शिंदे की जीत हुई है। सियासत में और पब्लिक लाइफ में मॉरलिटी का और मॉरल राइट टू रूल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझता हूं कि मॉरल जीत हुई है उद्धव ठाकरे की। लीगल जीत के ठीक है, आप ऑफिस में रह सकते हैं, हुई है एकनाथ शिंदे की। लेकिन इन सब से भी बहुत बड़ी बात जो कल के जजमेंट में हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने संवैधानिक बाउंड्रीज का जिक्र किया है। स्पीकर की क्या बाउंड्री है, गवर्नर की क्या बाउंड्री है। एक मुख्यमंत्री जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसको अब सदन का विश्वास नहीं है, उसको क्या करना चाहिए। आइए देखिए हैं, समझते हैं इस केस में सबसे खास बातें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कही। आपको मालूम है कि पहले एक सरकार बनी, सुबह सुबह उसका की ओथ हुई, बाद में वो 48 घंटे के अंदर अंदर सरकार गिर गई। फिर एक सरकार बनी जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस और एनसीपी उसकी सपोर्ट कर रही थी। फिर शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे ने झंडा बुलंद किया उस बगावत का, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया और फिर सरकार आज एकनाथ शिंदे की है। और देवेंद्र फडणवीस जो खुद बड़े कॉम्पिटेंट और डायनामिक आदमी हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो बने अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सबसे पहली चीज इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो खुद बड़े सीजन वेटरन पॉलिटिशियन हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया महाराष्ट्र का चंद महीने पहले। इन्होंने जो फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव ठाकरे को निर्देश दिया, क्योंकि 34 एमएलएज ने एकनाथ शिंदे फैक्शन के ये कहा था कि वो अब शायद चीफ मिनिस्टर के साथ पूरी तरह नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गवर्नर के सामने ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जिसके बिना पर वो ये कंक्लूड कर सकते कि उद्धव ठाकरे की सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त नहीं है। बहुत बड़ी फाइंडिंग है। हमारे देश में आया राम गया राम का बड़ा मामला रहा है। लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने सुबह में एक पार्टी ज्वाइन की और शाम में उसे छोड़ा और अगले दिन सुबह दूसरी पार्टी ज्वाइन की। हमारे यहां सरकारें बनी हैं और सरकारों के त्यागपत्र हुए हैं। ये बड़े अफसोस की और दुख की बात है कि जनता के प्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं उस पार्टी को छोड़ देते हैं। इसका मतलब पार्टी के वैल्यू सिस्टम में और पार्टी के उसूलों में उनका कोई विश्वास नहीं। उनका मेन मुद्दा सिर्फ सत्ता को हासिल करना है। जनता को इस तरीके के लालची लोगों को चुनना नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर यह हुआ है कि जो इस तरह का दल बदल करते हैं और सरकार गिराते हैं और फिर नए दल के टिकट पर 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ते हैं,
जनता उनको फिर से जिता देती है। कैसे जनता फैसले करती है इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, और जिसमें थे जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा, उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर का ये कंक्लूड करना, चंद MLAs चीफ मिनिस्टर से नाराज हों और कोई पत्र लिखें, उस पत्र के बिना पर यह कंक्लूड करना कि उस पार्टी के MLAs ने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया है और सदन में मुख्यमंत्री को अब बहुमत हासिल नहीं है, यह सही नहीं था, क्योंकि उनके सामने ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था। 141 पेज का जजमेंट है और इस जजमेंट में साफ तौर से यह बात कही कि गवर्नर का काम सियासत करना नहीं। यह बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे गवर्नर्स, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों और चाहे वो जनता दल के रहे हों, यूनाइटेड फ्रंट के रहे हों, कि नेशनल फ्रंट के रहे हों, कि NDA के रहे हों, वो सब के सब एक इम्पार्शियल गवर्नर के रूप में याद नहीं किए जा सकते। गवर्नर्स ने बड़ा पार्टिजन और बड़ा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट शो किया है, जो जाहिर है कि जो गवर्नर बनाने का प्रावधान संविधान में किया गया था उसके मूल मकसद के विरुद्ध है। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि गवर्नर कोश्यारी को इस मामले में जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि एक फ्लोर टेस्ट हो, ये सियासत में एंटर होना था और उनका काम सियासत से दूर रहना था, क्योंकि संविधान ने उनको ये अधिकार नहीं दिया कि वो सियासत करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में अगर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का काम गवर्नर का नहीं। अगर पार्टी के अंदर कोई इंटर पार्टी डिस्प्यूट है या इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट है तो ये गवर्नर की ब्रीफ नहीं कि वो उसमें पड़े। उन्होंने कहा कि गवर्नर बिल्कुल गलत थे जो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है और MVA गवर्नमेंट जो है वो अब माइनॉरिटी में आ गई। खास तौर से ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि गवर्नर ने जो रेजोल्यूशन पास हुआ था शिवसेना के विधायकों द्वारा, उससे ये कंक्लूड कर लिया कि चीफ मिनिस्टर अपना बहुमत खो चुके हैं, ये बात भी गलत थी। लेकिन ये कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उद्धव ठाकरे की ये बात कि जिस तरीके से SR बोम्मई के केस में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ जजमेंट को कोट करते हुए ये कहा था कि जैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ सरकार को रेस्टोर कर दिया, ये शक्तियां हमारे पास भी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार को कभी रेस्टोर नहीं किया। SR बोम्मई में कई जो इस्तेमाल थे धारा 356 के, अनुच्छेद 356 के, उनको गलत पाया, लेकिन कोर्ट ने कहा अब चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, इसलिए पुरानी सरकार को रेस्टोर करना सही नहीं होगा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब स्टैंड लिया और कोर्ट ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो खुद इस्तीफा दे चुके हैं, अगर उन्होंने उस अविश्वास के प्रस्ताव को सदन में जाकर फेस किया होता तब हम कंसीडर करते कि क्या उनको रेस्टोर कर दे। मैं समझता हूं कि ये जार्गन्स हैं। अगर वो जाते सदन में, जिस तरीके की सपोर्ट इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है, वो सदन का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते थे और तब कोर्ट यह कहती कि क्योंकि सदन में उनका बहुमत नहीं है इसलिए उनको रेस्टोर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। दरअसल मैंने पूरी जिंदगी सच बात कही है
अगर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई इस पूरे डिफेक्शन ड्रामे को लेकर, उनको डेट बाय डेट और ऑर्डर बाय ऑर्डर देखेंगे तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इनफ टाइम दिया कि एकनाथ शिंदे मजबूत हो जाएं और प्रस्ताव ले आएं और मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में चाहती जिन नतीजों पे वो आज पहुंची है उस वक्त पहुंची होती तो उनको टाइमली इस मैटर में इंटरवीन करना चाहिए था। उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, लेकिन ठीक है, एक मॉरल विक्ट्री उद्धव ठाकरे की हो गई और एक लीगल विक्ट्री हो गई है एकनाथ शिंदे की। अगर किसी ने वास्तव में स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है तो यकीनन कोई भी कोर्ट इस्तीफा देने वाले आदमी को यह नहीं कह सकती कि अब हम इतने महीने बाद आपको रेस्टोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट संविधान है। देखिए कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी ये अलग अलग चीजें हैं। आपको मालूम है कि हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली में पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में कंट्रोल देने के लिए विप इशू की जाती है। विप का मतलब यह है कि जो पार्टी के एमएलए हैं या एमपी हैं, वो पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उस हिसाब से सदन में वोट डालेंगे या सदन में बोलेंगे, और अगर वो पार्टी के अनुशासन को नहीं मानते तो वो 10th शेड्यूल के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य घोषित हो जाएंगे। यहां पर मामला यह था कि एकनाथ शिंदे की सपोर्ट में स्पीकर ने लेजिस्लेटिव पार्टी को रिकॉग्नाइज किया और लेजिस्लेटिव पार्टी की विप को एक तरीके से मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह ऐसा है कि जैसे मां और बच्चे के बीच जो एक नाता होता है जब बच्चा वॉर्म में है, उसको काट दिया जाए। ओरिजिनल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसका क्या फैसला है, उस फैसले को विप के मामले में मान्यता दी जानी चाहिए। आपको मालूम है कि जिस तरीके से स्पीकर ने भरत शेठ गोगवाले को शिवसेना का चीफ विप माना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इलीगल था, क्योंकि चीफ विप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपॉइंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के संविधान को रेफरेंस में लाया, पार्ट F 140, जिसमें दिया हुआ था कि किस तरीके से शिवसेना अपने विप को नियुक्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा अहम निर्णय इस मामले में दिया है कि संसद में और सदन में जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होंगी, आमतौर से उन मामलात में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। आर्टिकल 212 अदालतों को यह इजाजत नहीं देती कि वो प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर को इंक्वायर करें और एग्जामिन करें। ये एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी मामला है और लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का भी मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को हम इस तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि प्रोसीडिंग्स में अगर कुछ गड़बड़ हुई है, इर्रेगुलरिटी हुई है, इलीगैलिटी हुई है, तब भी अदालतें उसको एग्जामिन नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलात में अदालतें उसको एग्जामिन करेंगी। एक बहुत बड़ा जजमेंट डिफेक्शन से रिलेटेड नेबेम रेबिया का है, 5 जज बेंच का जजमेंट है। मामला यह है कि अगर स्पीकर के अपने रिमूवल का मामला चल रहा है तो फिर स्पीकर सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला नहीं दे सकता। बड़ी बात कही जा रही थी उद्धव ठाकरे की तरफ से कि यह जजमेंट जो है इसको एक लार्जर बेंच को भेजा जाए, क्योंकि एक नया मैकेनिज्म निकाला है दल बदल करने वालों ने कि वो दल बदल करने से पहले स्पीकर के विरुद्ध एक नोटिस दे देते हैं या अपना इंटेंशन जाहिर कर देते हैं
कि वो स्पीकर में विश्वास नहीं रखते और स्पीकर को बदला जाए। अब इस सारे मामले में मेन बात यह है कि फिर स्पीकर उनके बारे में फैसला नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले को एक बड़ी बेंच देखे, क्योंकि नबीम रेबिया ने जो संविधान सभा में डिबेट्स हुई थी उन मामलात को पूरी तरीके से नहीं देखा। नबीम रेबिया ने स्पीकर की न्यूट्रलिटी की एबिलिटी को डाउट किया, संविधान सभा की बहस को मद्देनजर नहीं रखा और कोर्ट ने कहा कि यह बात कि स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेगा सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब उसका अपना रिमूवल अंडर कंसिडरेशन हो, इन सारे मामलात को देखते हुए यह जरूरी है कि देखा जाए कि क्या इंटेंशन टू रिमूव स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन है, क्या इस प्रावधान का दल बदल करने वाले एमएलएज मिसयूज कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो पूरा जो डिफेक्शन लॉ का मकसद है वो फौत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक 7 जज बेंच इस मामले को अब देखेगी। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है, देश के लीगल सिस्टम को और देश में संविधानवाद को बढ़ावा देता है। एकनाथ शिंदे की सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा है, रोटी फिल्म का वो डायलॉग और वो गाना कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पब्लिक ने ये जान लिया कि ये लिजिटिमेट मीन्स से सरकार नहीं बनाई गई, ये दल बदल के कानून का इस्तेमाल कर कर स्पीकर और गवर्नर के ऑफिस की पावर्स का गलत इस्तेमाल कर कर सरकार बनी है। जब चुनाव होंगे तो एकनाथ शिंदे को जनता को यह बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये कंक्लूजन्स सही नहीं हैं और वास्तव में असली शिवसेना वो हैं, ना कि उद्धव ठाकरे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। आप लोगों की ये ख्वाहिश थी कि दोबारा से जल्दी जल्दी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के वीडियोस बने, इसलिए आपके आदेश का पालन करते हुए कल भी मैंने एक वीडियो बनाया दिल्ली के जजमेंट पर और ये अब दूसरा वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।